कल इमरान न्याजी ने कराची में भी एक जलसा किया और ये बात वो कहते भी हैं, बार बार मानते हैं कि जी कराची ने सबसे ज़्यादा मैंडेट उनको दिया। कितना दिया तो वो आपको पता है, लेकिन बहरहाल यहाँ से 14 कौमी असम्बली की सीटें और तकरीबन 21-22 इनकी सूबाई असम्बली की सीट जो हैं वो कराची से थी। अब अगर इतनी बड़ी नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात भी अगर कल जलसा करती है तो उस जलसे में जो हमारा ये अपनी अंदाज़ा है, क्योंकि वहाँ हमने बेशुमार जलसे किए हैं, इनके जलसे में 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे। तो जलसा तो इतना कोई इनका ख़ास कामयाब नहीं था। और दूसरी बात, मैं ये समझ रहा था कि इमरान खान आएगा, जब तकरीर करेगा तो रोने के अलावा वो कराची के लोगों को ये ज़रूर बताएगा कि 3.5 बरस में उसने कराची के साथ किया क्या है। कोई एक मंसूबा ज़रूर बताएगा कि हाँ, मैंने जब अपनी हुकूमत संभाली थी और मैं कराची से जीत कर वज़ीर आज़म बना था तो मैंने कराची के लोगों से क्या क्या वादे किए थे, और ये एक मंसूबा है जो मैंने अपने दौर में शुरू किया और जिसको मैंने मुकम्मल किया है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पीटीआई की पूरी 3.5-4 साल की हुकूमत में कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं है जो पीटीआई ने नया शुरू किया और उसको मुकम्मल किया, कोई एक मंसूबा नहीं है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहा कि शहबाज शरीफ इंतकामी कार्रवाई करेगा और शहबाज शरीफ नैब से झूठे केसेस बनवाएगा, और फिर उसने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में कोशिश की जाएगी कि हमें मैदान से निकाल दिया जाए। ये सारी वो बातें हैं जो हम अभी से नहीं कह रहे हैं, हम तो पिछले 3 साल से ये बातें कह रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस तो पता नहीं कोई 7 साल से इनके ख़िलाफ़ चल रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये वो सारी चीज़ें जो इमरान को पता है कि उसके अंदर घपले हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर गैर कानूनी फंडिंग हुई है, इसलिए वो अपने लोगों को अभी से बताना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हों। और जब इमरान के चवलों की, इमरान के टोले की करप्शन सामने आएगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। सऊदी शहजादी की जानिब से दी हुई घड़ी हो, कोई नेकलेस हो, कोई गोल्ड प्लेटेड क्लेशनकोफ हो, कोई अंगूठियाँ हो, कोई कफलिंग्स हो, और पता नहीं कितनी घड़ियाँ हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो तोहफे के तौर पर हुकूमत में बैठे हुए कोई भी जो डिग्निटरीज होती हैं उनको मिलती हैं, और उसका एक कानून है तोशा खाने में जमा कराने का और उसके बाद वहाँ से ख़रीदने का। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होता कि आप वो तोहफ़ा सस्ते में ख़रीदें और उसके बाद जाके बाहर महंगे पैसों में बेच दें। आप तो बहुत खैरख्वाह थे मुल्क के भाई, अगर महंगे में बेचा था तो वो पैसा ख़जाने में जमा कराते ना, बताते कि देखें मैंने मुल्क के ख़जाने में पैसे जमा कराएँ। एक और जो नया गठजोड़ है, फराह गोगी और इमरान न्याजी गठजोड़, ये गठजोड़ के किस्से जब सामने आएंगे तब भी लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे कि वो पैसा जो फराह गोगी और उसका मियाँ लेता था, वो पैसा किस तरह बनी गाला जाता था और वो पैसा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसको यहूदियों ने फंड किया है, जिसको भारतीयों ने फंड किया है, ये रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं। और अब वो लोगों को बता रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में हमारी पार्टी के शायद आउट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई जमात बैरूनी फंडिंग नहीं ले सकती, और तुमने बैरूनी फंडिंग नहीं ली है, तुमने यहूदियों की फंडिंग ली है, तुमने भारतीयों की फंडिंग ली है, और तुमने उस पैसे पर अपनी पार्टी को चलाया है। वो जमातें जो आज हुकूमत में हैं उनको 70% वोट पड़ा है, 70% वोट उनको पड़ा है, और पीटीआई को 28% वोट पड़ा है। 28% वोट लेने वाली जमात 70% वोट लेने वाली जमातों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है। 70%। जिन अदालतों ने फैसले किए आइन के मुताबिक किए, वो भी अमेरिका से मिले हुए हैं। कहीं पर भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें अमेरिकी साजिश का तस्करा नहीं है। कहीं पर ये बात सामने नहीं आई कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है उसके पीछे किसी बैरूनी ताकत का हाथ है। तुमने कह दिया, वो भी गलत कह रहे हैं। अब फौज भी गलत, अदलिया भी गलत, मीडिया भी गलत, सारी सियासी जमातें भी गलत, 70% पाकिस्तानी भी गलत, और एक मुहिब वतन है इमरान खान, और वही जिसको सर्टिफिकेट देगा वही मुहिब वतन है, बाकी सारे गद्दार हैं। आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता, और इमरान खान तुम आइन शिकन हो, तुम आइन तोड़ने वाले हो, और जिन लोगों ने आइन के हलफ की पासदारी की है तुम उनको बुरा कहते हो। मुझे नहीं समझ आती, हर जलसे में कहता है, कराची में भी कहा, पेशावर में, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था कि रात को 12 बजे अदालत लग गई, और तुमने कानून नहीं, तुमने आइन तोड़ा था।
देखिए, पहली बात तो ये है कि हम शाह महमूद कुरैशी को तो जवाब देना ही है। शाह महमूद कुरैशी लोगों को जवाब दें, कराची के लोगों को। जो सवाल मैंने उठाया कि तुमने क्या किया है 3.5-4 साल में, जो तुमने वादे किए थे ना, वजीर आजम तुम्हारा यहाँ से इलेक्शन जीता, सदर पाकिस्तान तुम्हारा यहाँ से इलेक्शन जीता, गवर्नर सिंध तुम्हारा यहाँ से इलेक्शन जीता, तुम्हारे पता नहीं कितने फेडरल मिनिस्टर यहाँ से इलेक्शन जीते, तुम्हारे कितने सेनेटर तुमने यहाँ से बनाए, तुमने कराची के लिए क्या किया है? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान नियाज़ी की आमिराना और आइन शिकन हुकूमत को फारिग करने के बाद, गिराने के बाद, बरोज़ जुम्मा 22 अप्रैल को पहली मरतबा कराची आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कराची के लोग बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार और वालेहाना इस्तकबाल करेंगे एयरपोर्ट पर। रात 9 बजे के करीब तकरीबन उनकी आमद मुतवक्के है और भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी की इस हट दरम अना परस्त और आइन शक्ल हुकूमत को गिराने में बहुत सारी सियासी जमातों का और लीडर्स का किरदार है, लेकिन जो सबसे अहम किरदार जिसने ये बात पहले दिन से कही कि हम इस सिलेक्टेड और नालायक नाअहल हुकूमत को एक आइनी और जमहूरी तरीके से गिराएंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने पीडीएम बनाई और पीडीएम का भी जो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया उसके अंदर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात रखी गई थी। हुकूमत से निकलने के दौरान इमरान खान ने आइन शिकनी की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने, सदर पाकिस्तान ने आइन को तोड़ा है और उस आइन को तोड़ने की वजह से किसी भी जमहूरी और एक आइनी मुल्क में जहाँ ये तमाम मराइल बड़े खुशसलूबी से तय पाते हैं और एक हुकूमत आती है, दूसरी चली जाती है और नई हुकूमत टेक ओवर कर लेती है, उसके रास्ते में इन्होंने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की।